हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में आज के मैराथन में दोस्तों फ्यूचर स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी मींस भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन का चैप्टर आज के मैराथन में फुल कंप्लीट करूंगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों आज ही डिस्कस कर दूंगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मैराथन। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर स्किल्स का परिचय। देखिए फ्यूचर स्किल्स है क्या। फ्यूचर स्किल्स एक इंडस्ट्री यूटिलिटी है जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने और उभरते टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने में सहायता करता है। मींस दोस्तों अगर एक लाइन में इसको खत्म करो तो आपको जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, उनको सीखने के लिए ये ग्लोबली जो है आपको इंप्रूव करता है, वो है दोस्तों फ्यूचर स्किल्स। इसमें देखिए फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत 9 स्किल शामिल होते हैं। ये स्किल है, ठीक है, 9 स्किल शामिल होते हैं, जैसे IoT मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल। इन सभी के बारे में दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां से इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे मैं आज चलूंगा। इसमें और भी हैं जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इन सब के देखिए ब्लॉकचेन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस है। आप प्रीवियस में चले जाइए, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है। यहां पे देखिए आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और जानकारी को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब साइबर अटैक फिर क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए साइबर अटैक एक अवैध कार्य है, जाहिर सी बात है, वो तो आप जान ही रहे हैं। इसमें हैकर कंप्यूटर के माध्यम से डेटा चुराने व नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटिंग सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करने का प्रयास करता है। हैकर मलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है। साइबर अटैक कई प्रकार के हो सकते हैं, हाँ। इसमें देखिए जैसे मालवेयर के बारे में जानेंगे। देखिए जितनी चीजें बता रहा हूं इनको अच्छे से सुनिए। अभी जब इसकी क्वेश्चन आएगा तब उसमें भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन इसी से रिलेट करके दूंगा। अभी इसे आप सुने रहेंगे तो आगे जो क्वेश्चन है उनको आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। मालवेयर, हैकर्स द्वारा मालवेयर का उपयोग इंफॉर्मेशन सिस्टम पर साइबर अटैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें आ गया रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन मालवेयर। ये सब दोस्तों मालवेयर के ही क्या है, इन्हीं के एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के उदाहरण है। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग को समझिए। फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें संवेदनशील इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड प्राप्त करने के लिए टारगेट को किसी वैध ऑर्गेनाइजेशन या बैंक द्वारा ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया जाता है, जबकि वह क्या होता है, वह फेक होता है पूरी तरीके से। गजब, मतलब कि दोस्तों आप एक डुप्लीकेट एसएमएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डुप्लीकेट एसएमएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए अटैकर मलिशियस लिंक या अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिशिंग ईमेल का उपयोग करते हैं। फिशिंग अटैक अक्सर ईमेल, वॉइस कॉल और एसएमएस के माध्यम से किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक। अभी यूपीटीपीएससी में दोस्तों ये ब्रूट फोर्स पूछा भी गया था इसके प्रीवियस में, ठीक है। तो आइए दोस्तों ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स अभी स्टोनो में भी पूछा गया है, स्टोनोग्राफर वाले पेपर में भी दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है, ब्रूट फोर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है इसका आंसर। यहां पे देखिए ब्रूट फोर्स
ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक के नाम से भी जाना जाता है, यह बात को याद रख लीजिएगा, डिक्शनरी अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पासवर्ड पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर, सर्वर, सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट जैसे प्राइवेट अकाउंट को हैक किया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से ये पिन का पता लगाते हैं उसे समझिए। ठीक है, इस अटैक में साइबर अपराधी एक विशेष सॉफ्टवेयर टूल का प्रयोग करते हैं। इस टूल में देखिए बार बार पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आप डाल नहीं सकते हैं, तो इस टूल के माध्यम से वो अपना काम करेंगे। ये टूल की माध्यम से, टूल की सहायता से सभी संभावित पासवर्ड का कॉम्बिनेशन यूजर के लॉगिन सिस्टम में ट्राई करते हैं, और जब पासवर्ड मैच हो जाता है तब यूजर को सिस्टम हैक कर लिया जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम अपने पास हो जाता है, मींस सारा डाटा चुरा लेते हैं। ये वर्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें हजारों या लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार के पासवर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रूट फोर्स अटैक। अब आ जाइए दोस्तों मैन इन द मिडल अटैक। बहुत अच्छा, यहां पे देखिए क्लाइंट एंड सर्वर के बीच पर्सनल डबल साइड कंप्यूटर यूजर्स के बीच लेन देन का कार्य में रुकावट डाला जाता है। अच्छा, ये क्यों रुकावट डाला जाता है? क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ चुराना होगा, तभी तुम रुकावट डालोगे। तो उस दौरान सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा को चुराने और संशोधित करने में सक्षम होते हैं। इस तरह के अटैक जैसे मैन इन द ब्राउजर अटैक भी होते हैं, मास्टर इन द मिडल अटैक भी होते हैं, मशीन इन द मिडल अटैक भी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसे यू ड्रॉपिंग अटैक के नाम से भी जाना जाता है, ये बात को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। अब है सेशन हाईजैक, मतलब आपका सेशन को हाईजैक कर लिया। जैसे आप प्लेन हाईजैक होता है ना, टेररिस्ट लोग कर लेते हैं, वैसे सेशन हाईजैक भी यहाँ पे देखिए, या मैन इन द मिडल साइबर अटैक की तरह ही होता है सेशन हाईजैक। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अटैकर विश्वसनीय यूज और नेटवर्क सर्वर के बीच सेशन को हाईजैक कर लेता है। अटैकर यूजर के आईपी एड्रेस को अपने कंप्यूटर आईपी एड्रेस से बदल देता है। वाह, पूरा का पूरा खेला दोस्तों ये आईपी एड्रेस पे ही कर दे रहा है, और यूजर के जाने बिना सर्वर पर सेशन जारी रहता है। जब भी यूजर सर्वर से कनेक्ट होता है तो अटैकर उस ब्राउजर में स्टोर कुकीज की सहायता से यूजर को कंप्यूटर कंट्रोल हासिल कर लेता है, और फिर से दोस्तों ये भी सारा डाटा उसको चुरा लेता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसका चुरा लेता है और कुछ भी कर सकता है। अब आ जाइए दोस्तों डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डेनियल ऑफ सर्विस का इस्तेमाल ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन सर्विसेज को क्रैश करने के लिए किया जाता है। साइबर अटैकर सर्वर पर हमला करने के लिए सिंगल सिस्टम और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अटैकर सामान्य ऑथेंटिकेशन तरीके से सर्वर तथा नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजते हैं। ठीक है, जिस कारण पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन या सर्वर क्रैश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क की कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। मतलब कि आप इतना समझ लीजिए कि डेनियल ऑफ सर्विस में मतलब कि ऑथेंटिकेशन तरीके से सर्वर नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजते हैं। ठीक है, और जबकि वो होता नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक, और जिस कारण पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन या सर्वर क्रैश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क की कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आया? ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम बेस्ड अटैक होते हैं, एप्लीकेशन अटैक होते हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल अटैक भी ये होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों इंजेक्शन अटैक। इंजेक्शन अटैक, इसमें देखिए, इसमें हैकर मलिशियस कोड डेटाबेस सर्वर में डालने के लिए एसक्यूएल क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है।
मतलब इंजेक्शन वाले में आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन और एक्सएमएल इंजेक्शन ईटीसी इसमें आते हैं। अब यहां पे देखिए, ये है मिसिंग साइबर अटैक। ठीक है, मिसिंग साइबर अटैक क्या है भैया, इसके बारे में समझिए। यह आमतौर पे एक एसएमएस के माध्यम से किया जाता है। यूजर को किसी लॉटरी का लालच या कोई ऑफर का साझा देकर यूआरएल लिंक के माध्यम से लिंक करने पर यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की मांग करता है और आपके एक क्लिक करने पर सारा डाटा हैकर के पास चला जाता है। दोस्तों, सारा का सारा डाटा हैकर के पास क्या हो जाता है, चला जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके डीएनएस टनलिंग अटैक है, इसके बारे में समझिए। देखिए, डीएनएस क्वेरी में दूसरे प्रोग्राम या प्रोटोकॉल को इनकोड करता है। ठीक है, इनकोड करता है। डीएनएस टनलिंग ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए डीएनएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, या डीएनएस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एचटीटीपी और दूसरे प्रोटोकॉल पर ट्रैफिक पर भेजता है। डीएनएस टनलिंग एंड वीपीएन सर्विसेज का उपयोग हैकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों वायरस। वायरस क्या है? वायरस, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये है दोस्तों वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोड होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए तैयार किया जाता है। एक कंप्यूटर वायरस एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, मालवेयर नहीं होता, ये मालवेयर होता है। ठीक, मालवेयर प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट करते समय हार्ड ड्राइव के डेटा फाइल्स को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतियां सम्मिलित करके दोहराया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में मौजूद डेटा को करप्ट या फिर डिलीट करने में दोस्तों सक्षम है वायरस, ध्यान रखिएगा। अब वार्म क्या है? वार्म को तो जानते हो, मतलब कि ये सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, वार्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है। मतलब ये एक है तो इसके बाद 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा भैया, 4 से 8 बनेगा। ऐसा तब तक करेगा जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाती है। जब आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी वैसे भी आपका कंप्यूटर बोलेगा धड़ाम। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है ये। ठीक, सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोग्राम इसे कहते हैं। इसके टाइप हैं, ईमेल वार्म होता है, इंटरनेट वार्म होता है, फाइल शेयरिंग वार्म होता है और आईआरसी वार्म होते हैं। अब है ये देखो ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बहुत भयंकर होता है। ये तो दोस्तों पूरा का पूरा डाटा है आपका डिलीट करता है, चुराता है, सब कुछ करता है। ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से यह एक दुर्भावनापूर्ण कोड होता है जो काफी खतरनाक होता है। जब इसे चलाया जाता है तो यह सिस्टम पर कब्जा करके दूसरे मालवेयर्स के लिए दरवाजे खोल देता, कहता आओ भाई आओ आओ, हम कैंप लगा दिए हैं, अब आइए और बैठिए, सोइए, सब कुछ यहीं करिए। ठीक है, ये दूसरे के लिए दरवाजा खोलता है। या डेटा चोरी करने से लेकर डेटा डिलीट करने और सिस्टम को क्रैश करने तक कुछ भी कर सकता है। इसके टाइप्स में क्या है? ट्रोजन स्पाई है, ट्रोजन रैंसम है, फेक एंटीवायरस ट्रोजन है, ट्रोजन मेल फाइंडर है, ट्रोजन गेम थीफ है, बैकडोर ट्रोजन है, एसएमएस ट्रोजन है और रूट किट ट्रोजन है। ये सब आते हैं। आगे देखिए बोट दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2023 ध्यान रखिएगा, 2023 में जो पेपर हुआ है बोट से क्वेश्चन पूछा गया।
बॉटनेट इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की एक संख्या है जिनमें से प्रत्येक या एक या अधिक बोट चल रहा है। ठीक है, बॉटनेट को डीडॉस अटैक, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अटैकर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंचने की अनुमति देता है। एक बॉटनेट कंप्यूटर का एक समूह, यहीं से क्वेश्चन आया था, इतने से। ठीक है, एक समूह है जो एक सोर्स से कंट्रोल होता है और संबंधित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्क्रिप्ट चलाता है। टाइप है इसके, जैसे चैटबॉट है, वेब क्रॉलर है, ठीक है, और सोशल बॉट्स है, मलिशियस बॉट हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब आ जाइए, आपका इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हुई। अब आ जाइए दोस्तों आप क्वेश्चन में। अब बहुत अच्छे अच्छे आपको मैं क्वेश्चन आज करवाता हूं, ठीक है, कि मजा ही आ जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट आर द फ्यूचर स्किल प्राइमरली डिफाइंड एज, मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्किल दैट आर द ओनली एक्वायर्ड थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन, कौशल केवल शब्द जुड़ गया, यहीं से ये गलत हो जाएगा, केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है ऑप्शन, ये भी आपको आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, competences that allow individual to solve simple problem, मतलब योग्यताएं जो व्यक्ति को सरल समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, कि सरल तरीके से सॉल्व करने में आपको जो है हल करने की अनुमति देगा, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे देखिए, कंपिटेंस फॉर द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन इमर्जेंट क्वाड्रेंट डायरेक्शन, मतलब उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यताएं। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही सही होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए, स्किल दैट आर द रिक्वायर कांस्टेंट एक्सटर्नल डायरेक्शन, कौशल जिनके लिए निरंतर बाहरी निर्देश की आवश्यकता होती है, और नन ऑफ द एबव। देखिए, अब बिल्कुल सी सही है। देखिए, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर स्किल्स की, ध्यान रखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके आपको सोचना पड़ेगा। फ्यूचर स्किल्स मुख्य रूप से ऐसे कौशल होते हैं जो व्यक्ति को तेजी से बदलते परिवेश, ठीक है, मैंने क्या बोला, बदलते परिवेश, ठीक है, बदलते परिवेश में जटिल और अपरिचित समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें समस्या समाधान, नवाचार, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक, डिजिटल साक्षरता, अनुकूलन सक्षमता जैसे गुण इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैच कराना है, ध्यान दीजिएगा, मैच कराना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैच द कॉमन साइबर सिक्योरिटी अटैक लिस्ट, फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच कराना है। तो फिशिंग क्या है, एक एक पढ़ते रहिए, इधर मैच कराते चले चलते हैं। ठीक है, देखिए फिशिंग क्या है, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करता है, ऐसा कुछ नहीं है फिशिंग में। सेंडिंग डिसेप्टिव ईमेल टू स्टील क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल करना, बिल्कुल ये वाला फिशिंग यहां लगा दीजिए। ए का कौन सा मिल गया, ए का सेकंड मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, अब बी का कौन सा है, एसक्यूएल इंजेक्शन किस में होता है, इंजेक्शन वाले में ना। तो देखिए, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं, आगे पढ़िए, एक्सप्लोटिंग डाटाबेस वल्नरेबिलिटी, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा, एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब ये देखिए बी का तीसरा हो गया,
बी का कौन सा मिल गया, बी का दोस्तों थर्ड मिल गया, थर्ड मिल गया ना बी का। अब सी का देखिए, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर सी का कौन सा है भैया, रैंसमवेयर क्या काम करता था, इनक्रिप्टिंग डाटा एंड डिमांडिंग पेमेंट, डेटा एनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना, बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आ गया दोस्तों सी का चौथा सही हो गया। यहां पे देखिए मैन इन द मिडल, तो मैन इन द मिडल का भैया पहला आ गया, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, मतलब कि डी का कौन सा आ गया, डी का फर्स्ट आ गया, यही आपका ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ठीक, मैच हो गया। देखिए अभी इसकी पढ़ाई की है, ये देखिए डी आपका पहला का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा ना, और डी का फर्स्ट आपका सही हो गया। यूपीटीपीएससी बीपीओ में पूछा गया है, वाह। यहां पे देखिए डीडोस, डीडोस अटैक और अ common cyber security threat on the www that is the primarily mechanism behind such attack। DDoS हमले www पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है, ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है, ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए, ब्रीचिंग यूजर द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल टू द गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना। अरे दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पे देखिए टेम्परिंग विद द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ करना, बिल्कुल नहीं, हार्डवेयर का मतलब है यहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी इन द इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल, ये डीडोस में आता नहीं, ठीक है। इनक्रिप्टेड संचार चैनलों में कमजोरियों को फायदा उठाना नहीं आता ना इसमें। तो फिर भैया क्या आता है, ओवरलोडिंग अ लार्ज सर्वर विद द एक्सेसिव ट्रैफिक फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस, कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना, बिल्कुल सही दोस्तों, आगे पढ़ना ही नहीं है, यही लगा लो, यही सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये है क्या, डी डॉस है क्या, ये है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक, डेनियल ऑफ सर्विस हमला एक ऐसा साइबर हमला होता है जिसमें हमलावर एक ही समय पर कई कंप्यूटर या डिवाइसेस से किसी एक सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है, ठीक है। इसका उद्देश्य सिस्टम को इतना व्यस्त कर देना है कि वह मतलब यूजर पे काम ही ना आ सके, ये है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज का काम, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भैया फिर से आपको मैच करानी है, ठीक है, फिर से मैच कराना है, तो अब चलिए अब मैच कराते हैं। यहां पे देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग रनिंग द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, ऐसा कुछ नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा प्रोसेसिंग क्लोजर टू दी डाटा सोर्सेस, नहीं। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस एक्सेसिंग वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, यही सही है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही है। पहला का ये ए का आ गया थर्ड, ठीक, समझ में आया। अब चलिए आइए बी का देखते हैं, बी का क्या है, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का पहला हो जाएगा दोस्तों, हम लोग रनिंग वाला पढ़े थे, ये देखिए रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, तो ये क्या है, ये आ गया दोस्तों बी का, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, सी का क्या है, एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग कौन सा है, एज कंप्यूटिंग कौन सा होगा बताइए, ये देखिए
डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग क्लोजर टू द डाटा सोर्सेज, डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना, ये है एज प्रोसेसिंग। तो फिर डी का चौथा ही तो होगा। इसमें देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग ना, लेवरेजिंग क्वांटम फिनोमेना फॉर द कंप्यूटेशनल, गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। मतलब दोस्तों ये बिल्कुल ये करेक्ट है, ये सी पहुंच गया और यहां पे ये डी तो है ये है। तो आ जाइए कौन सा सही हुआ है इसमें, पहला का तीसरा, ये देखिए सी ऑप्शन पहला का तीसरा और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, सी ऑप्शन आपका मैच किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, इन क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक का आधार है बताइए। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि बिग डेटा, की क्लाउड कंप्यूटिंग, की ब्लॉकचेन। तो देखो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का है, ध्यान रखिएगा। ब्लॉकचेन, देखिए ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और विकेंद्रीकरण लेजर तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी की लेन देन का रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड सत्यापित और संरक्षित करती है। यह तकनीक लेन देन की पारदर्शिता, सुरक्षा और ना बदलने योग्य, ठीक है, प्रकृति को सुनिश्चित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और एथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके काम करती है। तो ब्लॉकचेन बिल्कुल से सही होगा। नेक्स्ट, अब क्रिप्टो करेंसी तो याद रहेगा आपको। यहां पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टेक्निक्स यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता, इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है। प्रोटोकॉल, डिजिटल सिग्नेचर, डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम, मैसेज डाइजेस्ट की नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है? मैसेज डाइजेस्ट ना, मैसेज डाइजेस्ट इसमें आएगा। देखिए मैसेज की अखंडता को सत्यापन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक मैसेज डाइजेस्ट ही होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एक्सप्लोरिंग अप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? साइबर सिक्योरिटी करता है, साइबर लॉ करता है, साइबर इथिक्स करता है, कि साइबर सेफ्टी करता है, कि नन ऑफ द एबव। कौन सा करता है? तो दोस्तों साइबर इथिक्स के बारे में समझ लीजिए। साइबर इथिक्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संबंधित है, जबकि अन्य, ठीक है, यही सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? इसकी इंग्लिश कहां गई? तो इसकी मैं इंग्लिश लिख देता हूं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर थ्रेड। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? डॉस अटैक्स है, सॉलिसिटिंग है, स्टॉकिंग है, कि फिशिंग है, कि नन ऑफ द एबव है? तो भाई जाहिर सी बात है डॉस है। डेनियल ऑफ सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विसेज, देखिए डेनियल ऑफ सर्विसेज है क्या? एक साइबर अटैक है
जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं, मतलब ये रिलेटेड किससे है, ट्रैफिक से, इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह जो मतलब लीगल यूजर को वो डाटा ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये है डेनियल ऑफ सर्विसेज। आगे देखिए, फिर से मैच वाला आ गया ना, चलिए आइए मैच करवाइए। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर देखिए, रैंसमवेयर में इनक्रिप्टेड डाटा फॉर द रैंसम, अरे ये तो नाम से ही पता चल गया, रैंसम रैंसम मिला लीजिए, हटाइए, पहले का पहला ही हो जाए। फिशिंग क्या है, अभी कई बार फिशिंग आप पढ़े। फिशिंग देखिए, सेंड से डिस्क्रिप्टिव ईमेल टू द स्टील डाटा, अरे ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। की लॉगिंग क्या है भैया, की लॉगिंग कैप्चर द कीबोर्ड इनपुट, बिल्कुल सही है। डिडोस क्या है, ओवरलोड द सर्वर्स विद द ट्रैफिक, बिल्कुल करेक्ट है। इसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखिए बी में मिल गया। आगे देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य, इसका भी भैया इंग्लिश कहां गया। ईमेल वायरस स्पैम की हैकिंग, सेंध किससे लगाएंगे, अरे भैया हैकिंग से लगाएंगे ना, लेकिन इसकी इंग्लिश लिख लीजिए आप। ठीक है, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आया, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए क्या करता है, हैकिंग होता है वो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ द मालवेयर सेल्फ रिप्लिकेट टू द स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क, अभी मैंने सेल्फ रिप्लिकेट के लिए बताया था ना, क्या सही है सेल्फ रिप्लिकेट के लिए, सेल्फ रिप्लिकेट के लिए वार्म सही होता है, WORM। ठीक है, ठीक, जिसमें मैंने बताया कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 अपने आप को डबल करता चला जाएगा और आपका हार्ड डिस्क क्या कर देगा, हार्ड डिस्क आपकी फुल कर देता है। हार्ड डिस्क फुल, सिस्टम स्लो, हार्ड डिस्क फुल और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो मिला लीजिए, टॉर्जन नहीं, स्पाईवेयर नहीं, टाइम बॉम्ब नहीं, रूट किट नहीं, तो मतलब ई इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ई सही है। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह स्वप्राकृतिक नहीं काम करता है, ठीक है, बल्कि ये खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है। स्पाईवेयर क्या है, यह यूजर की जानकारी चुराता है, लेकिन यह भी स्वयं को कॉपी नहीं करता है। टाइम बॉम्ब क्या है, ये एक प्रकार का मालवेयर है जो किसी विशेष घटना या समय पर सक्रिय होता है। तो फिर भैया रूट किट क्या है, यह सिस्टम को नियंत्रित करने और छिपने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है भैया, मॉरिस वार्म है, आई लव यू है कि क्रीपर, बिल्कुल इसके आगे मत पढ़िए, क्रीपर है। क्रीपर वायरस को 1971 में कौन बनाया था, बॉब थॉमस ना, बॉब थॉमस, याद कर लीजिए आप भी, बॉब थॉमस द्वारा डेवलप किया गया है। इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। ये ARPANET, ARPA, ठीक है, ARPANET, ठीक, ARPANET पर एक प्रोग्राम के रूप में बनाया गया था और यह सिस्टम पर ये क्या है, एक संदेश छोड़ता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इट यू कैन, ये वाला, ये अक्सर ये वाला संदेश छोड़ता था, आई एम द क्रीपर, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ये इस तरीके का ये मैसेज छोड़ता रहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रिप्शन मेथड्स इज इनक्रिप्टेड इन RSA, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी
हाँ कहाँ गया, कौन सी इंक्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत है? पब्लिक की है, सिमेट्रिक की, कि वेक्टर ऑफ इनिशियलाइजेशन है, कि प्राइवेट की है? कौन सा सही है? तो पब्लिक की होता है। आरएसए में कौन सा होता है? पब्लिक की होता है, ध्यान रखिएगा। एक तरीके का एल्गोरिथम होता है, ठीक है, एक क्या है, एल्गोरिथम होता है, और जो पब्लिक होता है, ठीक है, पब्लिक की को इस्तेमाल करता है, प्राइवेट की के जोड़ने के उपयोग करता है, जिसमें से डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का उपयोग किया जाता है, और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की। इनक्रिप्ट मतलब पब्लिक के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक के लिए इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट, ठीक है, प्राइवेट के लिए डिक्रिप्ट करते हैं, प्राइवेट के लिए डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक, समझ में आया? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? जीरो डे अटैक, डीडोस अटैक, स्पीयर फिशिंग अटैक, की बॉटनेट अटैक? बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो ये है दोस्तों बॉटनेट अटैक। मैंने बताया था ना बॉटनेट के बारे में कि 2023 में पूछा गया है, ठीक है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? मतलब बॉटनेट अटैक एक साइबर अटैक होता है जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर्स एक साथ किसी लक्ष्य वाले नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। इन संक्रमित कंप्यूटर्स को बॉट्स कहा जाता है। बॉटनेट अटैक का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क के आइडेंटिटी की कमी में डालना, डेटा चोरी करना, अन्य नुकसान इसी से पहुंचा देना, ठीक। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? लॉजिक बम, गजब, या घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है? बिल्कुल सही। ये क्या लिख रहा है? ये सभी, ये निश्चित फाइल की उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है। नहीं, यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक कि पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। ये पहला वाला सही है, या घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्दिष्ट कोड होता है। देखिए लॉजिक बम के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे ज्यादा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होता है, ठीक है। एक निश्चित शर्तें पूरा होने पर दुर्भावनापूर्ण काम करता है। मतलब लॉजिक बम एक तरह का क्या है दोस्तों? मालवेयर है। ये क्या है? एक तरह का मालवेयर है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा का स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? CRM है, Y2K है, B2B है, कि SAP है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये है दोस्तों Y2K, ठीक है, Y2K। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमित रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो ये तो मैं आपको बताया हूं, तो ब्लॉकचेन ना, ब्लॉकचेन। तो इसमें डेटाबेस वॉल्ट दिया, एक और जोड़ लीजिए, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी आ जाए, ब्लॉकचेन आंख ही मूंद के लगाइए, सब सही होगा। नेक्स्ट, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी की, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की, क्रिप्टो एनालिसिस कहा जाता है? बताइए कौन सा सही है? तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, डिस्क वायरस? देखिए एक नया कहां से बन गया भैया, डिस्क वायरस नहीं होता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस है
ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त दोनों। ये सही है दोस्तों इसका, ठीक है। क्या सही है? ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? बग क्या है बताइए? बग भी तो कंप्यूटर एरर है ना। ये क्या है? ये है एक एरर। तो कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर त्रुटि, ये आ गया। कंप्यूटर त्रुटि, डिजाइन बनाना, कंप्यूटर डाटा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा दोस्तों आज का मैराथन कंप्लीट कर दिया। इससे आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखे जाएंगे, मैं अभी से आपको बता दूं, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।